हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जो हमने यूथ कंपटीशन की आप लोग की ये बुक चलाई है, इसका हमारा सेकंड अध्याय है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज है वो चलाई थी। तो जो हमारा ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, ये क्या होता है, हमारा आदिकाल है। तो आदिकाल से हमारा आज का चैप्टर चलेगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के यहाँ पर 1 की। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे ऑप्शन में मृगवती है, पदावली है, जैसे पद्मावत है, जैसे आप लोग के मधुमालती है। तो देखो 4 ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आपके दिमाग में हो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों का पदावली होगा। ठीक है ना। अब देखो पदावली के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि जो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन, जैसे कि हमने बात की है कि वो किस में मिलेगा, पदावली में। लेकिन पदावली किस भाषा में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैथिली भाषा में है और ये विद्यापति की रचना है। यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पदावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की, किस भाषा में है, तो मैथिली में है, और इसमें कौन सा रस प्रधान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता आप लोगों को देखने को मिलती है। जबकि निराला ने जो पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी कि श्रृंगारिकता पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। यानी कि यहाँ से आप लोग को थोट भी पूछ सकता है कि किसने श्रृंगारिता पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, तो उसका नाम है निराला। तो देखिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि जैसे आप लोग को मृगावती दिया है तो ये कुतुब की है, और पद्मावती दिया है तो ये जायसी की, और मधुमालती किसकी है, मंजन की है। इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग के 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को दिया है कि जो बिसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि जो आप लोग को ये बताना है कि जो विसल देव रासो है उसमें जो नायिका है उसके बारे में बताना है कि नायिका कौन है। ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग को जैसे पद्मावती है, जैसे आप लोगों का राजमती है, जैसे इंद्राणी है, जैसे आप लोग की कमला है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, बी होगा, यानी कि आप लोगों का राजमती। यानी कि बिसल देव रासो की जो नायिका है वो कौन है, आप लोगों की राजमती है। चलिए बात करते हैं इसकी थोड़ी सी, अगर हम लोग यहाँ पर आप लोगों का लह वो देखते हैं, क्या नाम है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान है, जैसे हमने पहले ही पद्मावती तो पढ़ लिया है कि किसकी है, पद्मावती जायसी की, तो इससे पहले हमने पढ़ा है। और जबकि विसल देव और रासो की नायिका ये हमने अभी पढ़ा है कि राजवती है, राजमती है। यह है नरसिंह नल्ला की रचना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है बस इसमें कि जो जो आप लोगों की विसल देव रासो है वो किसकी रचना है, तो नरपति नल्ला की रचना है। और इसमें आप लोगों को वीर रस की प्रधानता मिलती है, यानी कि वीर गीतों की काव्य है। और इसमें 4 खंड हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अगर पूछता है कि विसल देव रासो में कितने खंड है, तो 4 खंड है। रस कौन सा है, तो वीर रस है इसमें। जिसका प्रथम खंड में जो राजमती और विसल देव के विवाह का वर्णन मिलता है। यानी कि आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले, जैसे कि आप लोग को पता है कि शादी होती है, तो शादी में आप लोगों का कौन है, राजमती है। राजमती जो इसकी मुख्य नायिका है, और आप लोग का विसल देव है। जबकि दूसरा जो इसका खंड है उसमें विसल देव का राजवती से रूठ कर उड़ीसा चला जाना का वर्णन है, कि उड़ीसा की ओर उसने प्रस्थान किया था। यानी कि विसल देव से आप लोगों का क्या रूट कर वो कहाँ चली गई थी, उड़ीसा चली गई। और तीसरे जो आप लोगों का खंड है उसमें राजमती का विरह विरह वर्णन है। विरह वर्णन का मतलब है कि जो वियोग है, तो यहाँ पर आप लोग को वियोग के बारे में दिखाया गया। और चतुर्थ जो खंड है उसमें विसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने का की कथा वर्णित है। यानी कि डायरेक्टली आप लोग ये कह सकते हैं कि जो आप लोग की विसल देव रासो है, विसल देव रासो किसकी, नरपति नल्ला की है। और इसमें राजमती और विसल देव के बारे में कहा गया है। सबसे पहले विवाह होता है, विवाह के बाद वो रूठ के घर चली जाती है, उसके बाद आप लोगों का विरह होता है, और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, वो वापस आ जाती है। तो ये इसमें उल्लेख किया गया है। बात करते हैं चर्यापद की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो इसमें पूछा गया है कि चर्यापद के रचयिता कौन है। तो जैसे आप लोग को दिया है सरप्पा है, जैसे आप लोगों का सबरप्पा है, जैसे आप लोगों का लुइप्पा है, जैसे आप लोगों का कुकुरप्पा है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, सबरप्पा होगा। ठीक है ना। तो इसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, चर्यापद के, वो सबरप्पा होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो वैसे यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि चर्यापद एक प्रकार का क्या है, गीत है। ये भी ध्यान रखना है कि चर्यापद क्या है, आप लोग का एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। यानी कि इसमें आप लोग का कोई स्पेशल नहीं है, सामान्य कोई भी अनुष्ठान होंगे तो उनमें गाया जाता है। और चर्यापद आप लोग की जो भाषा के दृष्टकूट
में लिखी गई है और इसके दूसरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश में सरप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक प्रकार का क्या हुआ, चर्यापद, एक प्रकार का क्या है, गीत है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज जावे बाट विरहणी खिण खिण आवण खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो परिये न देहे पंछी घलिया पिंजरे छूटन रो संदेश। ये आप लोगों से पूछा गया है कि जो ये आप लोगों को क्या दिया गया है, ये जो पंक्ति है ये किसकी है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे आप लोगों का कर कुड़ चरित चरियू है, जैसे खुमान रासो है, जैसे डोला मारूरा दूल्हा है, जैसे पद्मावत है। तो ये जो आप लोगों का पंक्ति है ये खुमान रासो से ली गई है। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो खुमान रासो, इसमें सावन की तीज की बात हो रही है और खुमान रासो एक प्रकार का प्रबंध काव्य है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके जो रचयिता हैं यानी कि लेखक हैं वो कौन है, दलपति विजय हैं। ठीक है, ये इसमें आप लोग को बस केवल इतना याद रखना है कि एक प्रकार का क्या है, प्रबंध काव्य है, और ये कौन है, इसके जो लेखक है वो कौन है, दलपति विजय हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में जैसे आप लोग को दिया है जगनिक हैं, जैसे भट्ट केदार हैं, जैसे श्रीधर है, जैसे नरपति नल्ला है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन है, आप लोगों का भट्ट केदार है। चलिए देखते हैं थोड़ी सी डिटेल और तीन के बारे में भी बात करते हैं कि देखो जैसे यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि जो जयप्रकाश है, जयप्रकाश के रचनाकार कौन है, भट्ट केदार है, और एक और रचना दी है और एक और रचनाकार दिए हैं। तो देखो परमार रासो किसकी है, जगनिक की है। रमणमल छंद किसका है, श्रीधर का है। और आप लोगों का विशल देव रासो नरपति सिंह नल्ला की। हालांकि ये हमने पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है, इसमें दिया गया है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। यानी कि आप लोगों से पूछा गया है कि जो सिद्ध हैं और योगी हैं उनकी जो संदर्भ में यह कथन किसका है। कथन है आप लोगों का, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो आप लोग को ये बताना है कि ये कथन जो दिया गया है ये आप लोग का किसका है। तो ऑप्शन में आप लोग को जैसे रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, धीरेन्द्र वर्मा दिया गया है, राम कुमार वर्मा है और नागेंद्र जी दिए गए हैं। तो जो सही आंसर होगा उसका कौन होगा, ए होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को दिया गया है कि कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है, ये आप लोग को दिया है। जैसे सोम प्रभ सूरी हैं, जैसे हेमचंद्र सूरी हैं, जैसे आप लोगों का मेरुतुंग है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, सोम प्रभ सूरी है। ये किसके हैं, आप लोगों कुमार पाल प्रतिबोध के लेखक हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो हालांकि यहाँ पर आप लोगों को और भी दिए हैं, जैसे हमने कहा था कि प्रबंध चिंतामणि कौन है, मेरुतुंग है। लेकिन अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है कि संदेश रासक के लेखक कौन है। तो संदेश रासक की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हमें देखने ही है। नरपति सिंह नल्ला है, अब्दुल रहमान है, चंद्र बरदाई है और आप लोगों का जगनिक है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, अब्दुल रहमान होगा। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पर देखो अब्दुल रहमान हमने आप लोगों का इसमें बताया था कि जो संदेश रसक है, यानी कि अगर आप लोग डायरेक्टली देखेंगे कि जो आप लोगों को दिया गया है कि जो संदेश रसक है, तो उसके जो लेखक है वो कौन है, आप लोगों का अब्दुल रहमान है। और अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रसक का पहला धर्मेंद्र रस ग्रंथ है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि जो विद्यापति की पदावली मैथिली, देखो जैसे हमने पहले बात की कि पदावली को किस भाषा में, मैथिली में है। मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है। यानी कि यह है मैथिली में लिखी है लेकिन प्रभावित किससे होती है, आप लोग को
बताना है। तो जैसे ऑप्शन में आप लोग को 4 दिए हैं, बांग्ला है, मराठी है, बिहारी है, उड़िया है, तो जो सही आंसर होगा वो किस भाषा का होगा? बांग्ला का, यानी कि यह बांग्ला से प्रभावित होती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी थोड़ी-सी डिटेल अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में, मैथिली यानी पदावली वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित मानी जाती है। ठीक है ना? क्योंकि विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो इस प्रकार है, यानी कि देखो भाषा की दृष्टि से इन्होंने और भी क्या लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं। वैसे तो देखो एक और संस्कृत है, एक और अवहट है और दूसरी ओर कौन है? मैथिली भाषा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग को एक फिर से कथन दिया गया है। तो कथन में कहा गया है कि भला हुआ जो मारिया बहनी हमरा कुत लजेज तू वे सिहू जय भाग्या घरु तेऊ। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? आप लोगों से ये भी पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोगों को फिर से 4 दिए गए हैं। जैसे आप लोगों का षडंधर है, जैसे आप लोगों का सोम प्रभासुरी है, परबसुरी है, जैसे कणहप्पा है, जैसे आप लोगों का हेमचंद है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? हेमचंद होगा। और देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आप लोग का यूके पीसीएस लेक्चरार में आता है, नहीं पिछली बार ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि हम बात कर पा रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे आप लोगों का सिद्ध काल है, सॉरी जैसे आप लोगों को आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ये फिर से वही आ गया है कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? हालाँकि ये क्वेश्चन हमने पहले करा दिया था। तो जैसे आप लोग देखेंगे ऑप्शन फिर से वही है 4 है, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाएँगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है, तो रामकुमार वर्मा इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को दिया गया है, हालाँकि तो उसमें आप लोग को दिया गया है कि अमीर खुसरो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? यानी कि अमीर खुसरो किस काल से संबंधित हैं? आप लोगों से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे आधुनिक काल है, रीति काल है, आदि काल है, जैसे भक्ति काल है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? सी होगा, क्योंकि अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी अमीर खुसरो के बारे में जानकारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो अमीर खुसरो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। और दूसरा दिया गया है कि जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है वो कौन है? अबुल हसन था। यानी कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है ये कौन है? अबुल हसन है। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हिंदी का आदि कवि यानी खड़ी बोली का हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। और खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों के कवि कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये जरूर ध्यान रखना है कि ईश्वरी कवि ने अमीर खुसरो को क्या कहा है? महाकवि कहा है, और कवियों में राजकुमार भी इन्होंने कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के नेक्स्ट के। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आप लोगों का दान दान काव्यवली के रचनाकार कौन है? तो जैसे आप लोग को ऑप्शन विद्यापति दिया गया है, जैसे भूषण है, जैसे जयदेव है, यानी कि जयदेव है, जैसे आप लोगों का पद्माकर है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? विद्यापति होगा। यानी कि दान वाक्यावली किसकी रचना है? तो ये किसकी आप लोगों की? विद्यापति की है। हालांकि देखो विद्यापति के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि रचना के बारे में तो आप लोग को दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी दिया गया है कि विद्यापति के जो गुरु का नाम है वो पंडित हरि मिश्र था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? तो पंडित हरि मिश्र था, जो बिहार प्रांत से दरभंगा जिले में के विपसी नामक गांव में रहते थे। ठीक है, बात करते हैं। आप लोगों को केवल यही याद रखना है कि अच्छा पंडित हरि मिश्र कौन है? इनके गुरु हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि विद्यापति को यहाँ पर कहा गया है कि विद्यापति को
कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा हाँ समझना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि विद्यापति ने ये कहा है, विद्यापति सॉरी, ये कहा गया है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये कथन किसका है, ये आप लोगों से पूछा है कि ऐसा जो कथन दिया है वो किसने आप लोगों को दिया है। तो ऑप्शन में आप लोगों का वही रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है और बच्चन सिंह है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोगों का होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और थोड़ी सी इसकी डिटेल अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर भी वो दिया है कि जो निराला ने पदावली है, तो ये हमने पहले ही आप लोगों का पढ़ लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर दिया गया है कि आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जैसे जो चार दिए हैं, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और आप लोगों का लौकिक साहित्य है। तो जो इनका साहित्य होगा वो कौन होगा, आप लोगों का सिद्ध साहित्य होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को अगर हम लोग देख पा रहे हैं, तो हालांकि इसकी डिटेल में भी आप लोग को थोड़ा सा जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो जो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ये उसकी डिटेल दी हुई है पहले पर्सन की। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को दिया है कि राम भक्ति काव्य धारा है, रासो है, आप लोगों का ज्ञानाश्री है, जैसे आप लोगों का कृष्ण भक्ति है। तो आप लोगों को ये बताना कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कौन, आप लोगों का रासो काव्य धारा। ठीक है ना, रासो काव्य धारा होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर जब आप लोगों का कोना रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है, भक्ति काल की चार प्रमुख काव्य धारा मिलती हैं। यानी कि आप लोगों से ये पूछ लेता है कि भक्ति काल की कितनी आप लोगों की काव्य धारा मिलती है। तो यहाँ पर लोगों को ध्यान रखना है कि कितनी मिलेंगी, चार मिलेंगी, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से दो प्रमुख भेदों में बांटा गया है। ठीक है, जिनमें ज्ञानाश्री आता है और एक आप लोगों का प्रेमाश्री आता है। तो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री आप लोगों को दर्शन की दृष्टि से बांटा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 17 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि सिद्ध सामंत युग, देखो यहाँ पर कहा गया सिद्ध सामंत युग के कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन फिर से चार आप लोग को दिए गए, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मिश्र बंधु है और राहुल साकरतैन है। तो जो आंसर होगा कौन, आप लोगों का डी होगा, राहुल साकरतैन इसका होगा, क्योंकि इन्होंने सिद्ध सामंत काल भी इस काल को कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 18 के। तो 18 में देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को क्या दिया गया है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक कथन दिया गया है। तो जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से ही भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर फिर से कथन आप लोग को पूछा है, तो चलिए हम यही बता देते हैं कि ये कौन है, आप लोग का हजारी प्रसाद है, क्योंकि इसके जो आंसर है वो आप लोग के कौन होंगे, दूसरी साइड में है। तो ये किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अगर हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोगों का, अच्छा ये आप लोगों को पहले ही हमने जैसे आंसर वहाँ दिए थे 18 नंबर के, तो वो यहाँ पर रहते हैं। तो फिर इसके बाद आप लोग को दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कहा गया इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये पृथ्वीराज रासो के विषय की यह स्थापना किसकी है। तो ऑप्शन आप लोगों को चार दिए गए हैं कि जैसे आप लोगों का कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, जैसे कविराज श्यामल दास है, जैसे आप लोगों का बुलर है, जैसे गौरी शंकर
हरिश्चंद्र ओझा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा? ए होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा? 20 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पर दिया गया है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ से संबंधित है? यहाँ फिर से आप लोगों से क्या है, एक कथन पूछा गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, विशल देव रासो है, खुमान रासो है और विजयपाल रासो है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? इसका बी होगा, विजयपाल रासो होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर फिर से कथन दिया गया है। यहाँ पर कथन में कहा गया है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धो नातो और योगिनियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन है, जैसे नागेंद्र है, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, जैसे आप लोगों के मिश्र बंधु हैं। तो जो सही आंसर होगा इसका कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो जो यहाँ पर ये दिया गया है कि राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, यह मूलतः शिलांकित रचना है, यह गद्य और पद मिश्रित में चंपू काव्य के अंतर्गत आती है, इसमें राउल नामक नायक का शौर्य का वर्णन है। तो जो राहुल नामक इसमें आप लोगों का कौन है? नायक है, इनके शौर्य का वर्णन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के नेक्स्ट की। तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है कि जैसे 23 नंबर क्वेश्चन वहाँ से कट गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प क्या है? सही नहीं है। तो एक तरफ दिया है इन्होंने सर्वाकाचार देवसेन का, यानी कि आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो इनका संबंध है वो किससे है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 में हम जो लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सॉरी, इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो जैसे आप लोग को दिया गया सर्वाकार है, देवसेन है, जैसे आप लोग का नेमिनाथ रास है, जैसे क्या है, सुमति गणी है, जैसे भारतेश्वर है, जैसे आप लोगों का रेवत ग्रीस राय है, रास है। तो आप लोग का जो आप लोग का रेवंत ग्रीस गिरिरास जिन धर्म सूरी है। ठीक है, बात करते हैं ये शामिल नहीं है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 25 की। तो यहाँ पर आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कि सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो ऑप्शन में दिया है ये वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है, बिल्कुल। दोहा कोश में उनकी प्रसिद्ध रचना है। उसकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। ये तो इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि इसकी भाषा क्या है? सरल और सर्वत्र नहीं मानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें आप लोगों ने दिया गया है, कहाँ गया शंकराचार्य के बाद। देखो इन्होंने कहा है कि जो आप लोगों के शंकराचार्य हैं उनके बाद की बात कर रहा है कि शंकराचार्य के बाद इसका प्रभावशाली और इतना महिमा विनीत महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्त विषय में क्या कहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो इसका जैसे आप लोगों को सरप्पा है, गोरखनाथ है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? गोरखनाथ होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोगों को दिया गया है कि वैसे तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण
को मूल रासो मानते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये बताना कि मूल रासो मानते हैं, तो इसमें सबसे छोटा है संस्करण जिसमें 1300 छंद है। ठीक है ना, जिसमें आप लोग के कौन है, आप लोग के 1300 छंद है। ठीक है ना, उसे मूल रासो मानते हैं। बात करते हैं आप लोग के क्वेश्चन नंबर 28 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 दूसरे पेज पर है और आज तक का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए है।